आज मैं कहीं से मूंग लाने गई हूँ, देखो कैसे ठग के आई हूँ। ठग के मैं नहीं आई, मैं खुद ठग गई। अरे बाप रे। ले मैंने सोचा भाई देने वाला खराब थोड़ी देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर रखो पता चलेगा। मैं अभी पानी में डालूंगी, सारे गुण ऊपर आ जाएंगे। जो है ना गुड़ के खाए हुए बीज होंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे और गुण भी ऊपर आ जाएंगे सारे सारे। तो ये सारे ये जो सारे मूंग है ना, ये गुण के खाए हुए हैं, अंदर से थोथे हैं, बिल्कुल थोथड़े। गुण का है गुण, ये काले काले जीव है ना, बताओ। दिखा ये रहा ना एक, ये देखो इतने सारे मैंने ना दिखे। ये पानी के साथ है ना, कचरे का सेम कलर के हो गए। ये देखो ये रहा, ये जैसे ये वाला ये घुण है। ये आपको नहीं खा जाएंगे? जैसे खाते नहीं है हमें। ये घुण है, इसके बीच ये जा रहा है ये। आप और क्या ये वाले ये घुण है ये। मामा ये खून चूसने लग जाएंगे। तो ये मतलब है ना, अब इसमें से इतने दाने ये खराब निकले, मतलब इसमें अनाज है ही नहीं अंदर, ऊपर से सिर्फ छिलका ही है, अंदर कुछ नहीं है। ओए भाई, और अगर ये अच्छे मूंग होते ना तो ऊपर सिर्फ ये थोड़ा बहुत जो कचरा है ना वही आता। ये जो है ना इसके खुद की फलियां कोई खाली कुछ छिलका वही आता है, इतना सारा नहीं आता है ना दीदी। इतनी सारी गंदगी है अम्मी जान, खराब। अम्मी जान खुदा मुझसे झूठ ना कहलवाए, ये इतने सारे कीड़े दिख रहे हैं आपको काले काले मुंहों के साथ? यस मेरे को दिख रहे हैं पर बहुत कम दिख रहे हैं। अब एक बार मैं निकाल फिर हम ऐसा करेंगे, जल्दी जल्दी खा लेंगे बना बना के। क्यों? ये सारे गुण तो फिर दोबारा पड़ जाएंगे। एक बार पढ़ने के बाद ये पीछे थोड़ी छोड़ते मूंगों का, कुछ कोई अंदर रह जाता है, फिर वो और पैदा करते जाते हैं, जन्म देते रहते हैं। भाई मेरे में मत बनाना कल। नहीं अब थोड़ी बचेंगे। अरे मम्मा बचेंगे, मैं कल मूंग नहीं लेके जाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं है। भले पसंद हो नहीं, मैं बनाऊंगी और लेके ही जाना। मना में खाओगे नहीं, मैं अपने खाने से खुदा हाफिज करूंगा। अरे वो तो मैंने थोड़ा गुनगुना पानी करके डाला, उसमें से तो एक भी नहीं बचता, निकल के भाग जाता, अंदर से निकल जाता। भले कीड़े हो या ना हो, मेरे को मूंग दाल का हलवा कुछ नहीं पसंद है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल। तो आज के अपने व्लॉग में एक तो ये मूंग थे जो मैं 70 रुपये किलो लेकर आई थी, और इसके अलावा डेली रूटीन के बाद मैं लाई हूँ बहुत सारा क्राफ्टिंग का सामान, जिसकी प्राइस के साथ आपको एक एक आइटम दिखाऊंगी। और बाड़मेर में वो कहाँ पर मिलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रात को बर्तन धोए हैं और तेजस कुछ मेरे हेल्प करते करते बिगाड़ करने लग गया है, और सुबह उठते ही मैं कपड़े लेने आई हूँ, क्योंकि रात को कपड़े लेने गई तो कपड़े भाई गीले थे। और हम लोग है ना इतना नहीं मानते कि बाहर रहने से कुछ हो जाता है। हाँ, छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं ना तो जरूर अंदर लाते हैं, तो गीले थे। और अब उठते ही तो नहीं लाई हूँ, उठते मैंने एक बार देख के आई तो वो ठंडे ठंडे लग रहे थे। तो थोड़ी देर बाद 8:30 बजे कपड़े सारे उठा के ले आई हूँ। मशीन से पहली बार कपड़े धोए तो इतने सारे धोए, 2-3 दिन के इकट्ठा कर रखे थे। मशीन कितनी सुंदर दिख रही है, नई नई टकाटक, मतलब एकदम बढ़िया सी। थोड़ी है ना पहले मेरे पास थी, उससे थोड़ी साइज़ में छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं है। तो मतलब हमारे तो एकदम परफेक्ट है। और अब इसको आज हम अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि ठंड में यहाँ आया नहीं जाता, अंदर ही कपड़े धोएंगे और फिर जो है थोड़ी धूप निकलेगी उस टाइम ला के सुखा देंगे। तो भाई वसीम के लिए आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल सकते हैं, लगभग 14,500 तक आई है, तो मुझे तो ठीक ही लगी है। अब हम कर देते हैं बाकी की सफाई। कपड़े ला के मैंने रखे थे, मम्मी ने समेट दिए, और मैं बिस्तर बना देती हूँ। उस कमरे के मैं बना के आ गई हूँ। और ये हमारे कमरे की, तो हमारे कमरे के पहले तेजू का बेड है ये, मतलब ये तेजू और दिव्या का दोनों का वो है पीछे की खाट, जिस पर एक दिन दिव्या सोती है, एक दिन तेजू सोता है, और बारी बारी वो एक जना मेरे साथ सोता है, तो इसलिए इनका झगड़ा चलता रहता है। तो भाई ये बेडशीट और तकिए भी मशीन का ही वेट कर रहे थे, तो अब इनकी भी धुलाई कर देते हैं। बेचारों को लाए हुए हो गए लगभग 2 महीने, और मैंने मतलब काफ़ी बच्चा कर भी रखा था। पहले मैं महीना भर तो किसी को मेरे इस बेड पे आने भी नहीं देती थी, बस सिर्फ लगा कर रखा था। और उसके बाद भी या भाई 2 महीने थे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मैली, तो आज तो इसकी शायद धुलाई कर ही देते। इतनी लेट में पहली बार कोई बेडशीट धो रही हूँ, ज़्यादा मैली नहीं हुई, लेकिन अब भी जस्ट सर्दियाँ आ गई, इस रूम में सोने लगे। उसके बाद लास्ट 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हम काम करने लगे हैं। तो एक तकिए की खोली मैंने ली है, एक नहीं ली है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कितना फ़र्क होगा धोने के बाद, कलर वलर में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वो वाली मैं बाद में धो दूँगी, मतलब ये बाड़मेरी प्रिंट का है और पहली बार धो रही हूँ, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। तो डाल के और कुछ कपड़े और डाल के मैं रख दूँगी, और फिर मैं करूँगी सफाई, झाड़ू पोछे वाली वगैरह सब। वैसे मैं कपड़े संभाल के डाल रही हूँ, बेडशीट के साथ ऐसे कपड़े नहीं डालेंगे जो कि कम मैले हो। तो अब हम लग गए पोछे में, झाड़ू लगाते भी कम से कम मैंने
में 20-22 मिनट लगते हैं पूरे घर का। तो झाड़ू मैंने लगा दिया, अब मैं पोछे लगाऊंगी। और पोछा भी खड़े खड़े लगाते हैं इसलिए फिर हो जाता है आधे घंटे में। आधा घंटा तो नहीं लगता लेकिन उससे थोड़ा कम लगता, फटाफट मैं चेप देती हूँ। तो ये काम करने में भाई मेरा तो स्कूल का टाइम हो जाता है। और फिर अपना टिफ़िन तैयार करती हूँ। खाना सुबह का मम्मी बनाती है और शाम का कभी मैं, और कभी शाम को क्या है कि ज़्यादा रोटी सब्ज़ी कम ही बनाते हैं। कभी चावल है, कभी जैसे वो बना लिए मूंग, इस तरह के। वैसे तो आज हम है ना सुबह सुबह मूंग बनाने वाले हैं। रात को मैंने भिगो के रखे थे क्योंकि इस साल के मूंग हमने चखे ही नहीं है भाई। मूंग जो फ्राई मूंग बनाते हैं ना, उसकी जो ये गुगरी कहते हैं इसको, या फिर खिचड़ी तो नहीं कहते। तो ये किसको पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइए कौन कौन बनाते हैं। बाड़मेर के गाँवों में और घरों में तो सब जगह बनाते हैं लगभग, मुझे पता है। और मोठों की भी बनती है लेकिन मोठों से मूंगों की ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो मैंने कहा 3 किलो ही मूंग लाई थी। मैंने सोचा फिर अगर अच्छे होंगे तो पास में ये और ले आऊँगी, लेकिन 3 ही ठीक है क्योंकि ये थोड़े बहुत घून पड़े हुए हैं ना, तो आगे देखेंगे। और इसके साथ ही मैं कहाँ गायब हो गई और कैमरा पड़ा मेरा वेट कर रहा है कि कब गमू आएगी और रिकॉर्ड करेंगे। भाई मेरी तो आवाज़ है ना इतनी बैठ चुकी है कि बस वीडियो रिकॉर्ड करना मेरी एक मजबूरी हो चुकी है। उस कमरे का पोछा हो गया है, बीच में मैंने काफ़ी वीडियो काट दिया है। और पंखा चालू करके आ जाऊँ तो फिर जल्दी सूख जाएगा, लेकिन पूरा घर बाकी पड़ा है, वहाँ तक पोछा लगा के आऊँगी तब तक वैसे ही फर्श सूख जाएगा। और एक बार मैं सफाई करने के बाद ये सोचती हूँ कम से कम है ना मुझे 2 दिन तक पोछा ना लगाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं लाई थी कल मूंग, ये देखो धो के यहाँ रखे हैं। तो इसकी हमने बनाई है मूंग, इसको गुगरी कहते हैं, जो भी कहते हैं, मतलब फ्राई मूंग बनाए, बहुत ही बढ़िया बने। मैंने टिफ़िन में भी ले ली है और यहाँ पर भी इतने खा रही हूँ। दिव्या ने भी घर पे खाई और टिफ़िन में लिए, लेकिन हमारा तेजू तो वो नहीं खाएगा। उसने गुण देख लिए उसके अंदर, तो गुण देखने के बाद कह रहा है आपने कितने भी धोए हो, कितने भी साफ करे हो, अंदर गुण तो रह ही गए होंगे। तो भाई बहुत टेस्टी है। और मूंग तो कितने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो आ जाइए आप भी, ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरा पानी गर्म हो रहा है, स्कूल के लिए मुझे तैयार होना है, तो वो काम करती हूँ। ये देखो, एक तो गई थी दिव्या के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कुछ लाने, और फालतू का कितना सामान लेके आ गई। ये डब्बे लाई हूँ, कुछ अंदर है मोती पड़े फालतू को, वो रखने के लिए अलग से। या फिर दिव्या कुछ वो बनाती है ना क्ले से, तो वो जो बनाए हुए जो भी मिनिएचर है इसमें रख दूंगी। और ये मैं क्ले लेके आई हूँ, जिससे बच्चों ने इसका क्या हाल कर दिया। तेजू ईयरबड्स अंदर रख दे। अरे मैं वापस डाल दूंगा। मतलब कि वो पॉलिथीन फाड़ दी और इसमें रखे हैं सारी, और घर लाके देखा कि ये तो बिल्कुल सूखती नहीं है, कभी नहीं सूखती। क्या सच में ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था कसम से। अरे छोटे बच्चों के खेलने के लिए होती है। तो कभी नहीं सूखती तो किस काम की? अरे वो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं पूरे दिन। ये ऐसी वाली तेजस के लाई थी और वो दूसरी वाली दिव्या की लाई थी। ये कटोरियाँ लाई होंगी, इसके अंदर दिव्या मोती रख के और फिर कुछ अभी करेगी वो कुछ बनाने का। क्योंकि ये क्या करती है, इतनी सी कोई चीज या इयरिंग्स या कुछ भी बना देती है ना, तो जितने मोती यूज लेती है उसके 3 गुने बिखेर देती है। फिर मैं झाड़ू निकालती हूँ तब कुछ 10% मुझे मिलते हैं और बाकी के 90% जाते हैं कचरे में। इसलिए इनके अंदर लेके अलग अलग जमीन पे रख के काम नहीं करना। ओ माय गॉड, समझ गए? अगर बीच में छोड़ के जाए ना, जितना भी सामान है इसके अंदर रख के जाए। जैसे इसमें अगर मोती है यहाँ रख देना, इसमें मोती यहाँ रख देना, जो तू बना रही वो यहाँ साइड में रख देना। इसमें काफी सारा सामान आ जाएगा, ताकि मेरा है ना फालतू का है ना वेस्ट ना हो कुछ भी। ओके हाँ, मेरे से रखे नहीं जाते बार बार उठ उठ। हाँ, तो ये पास में रखना तगारा। परेशान हो गई मैं इस बच्चे से। नेल पेंट रिमूवर, ये बेलन उसके के साथ आई है। नानी कह रही थी कि दिव्या के सीखने के लिए लाए। ये चटनी कंटेनर, मतलब चटनी डाल के खाने की। अब हम जाट लोग, वो भी बाड़मेर के, इतने से बर्तन में चटनी खाएंगे कब पेट भरेगा? इतना हमारे एक निवाले में चली जाती है। लेकिन ले आई, मैंने कहा कभी वीडियो बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। और इसको क्या कहते हैं, टूथपिक। मेरे दांत हैं बहुत दूर दूर है, दूर दूर होने के नाते कुछ भी जाते ही फंस जाता। फिर मैं पूरे दिन ऐसे करती रहती हूँ। वीडियो में कितनी गंदी दिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दांत इतने दूर दूर है, फिर मतलब ब्रश करना पड़ता है। और ये क्या है, फेस वाइप्स। अरे ये वाइप्स है, वेट वाइप्स है चेहरा मेरा साफ करने को। ये टिश्यू पेपर है और ये वो है नैपकिन। टिश्यू पेपर है, नैपकिन टिश्यू पेपर एक ही होता है। 40 रुपीज बहुत।
और ये 50 वाला का। है 50। ये इतना सा देखो आप अगर ग्लू गन नहीं लाना चाहो, वैसे बाड़मेर में मिलती है, तो बाड़मेर में एक दुकान है ना स्टेशनरी, जो कि मेन मार्केट में है। कहाँ पर है? केला सरोवर होटल से थोड़ा आगे, वहाँ पर सारा क्राफ्टिंग का सामान जीवन जी मिष्ठान भंडार से थोड़ी नीचे एक बड़ी स्टेशनरी दुकान है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो है ना, ये वाली भी मिल जाती है 15-15 रुपए की। तो ये काफ़ी मजबूत होती है, इससे भी आपका फेविस उसका ग्लू गन का काम हो जाता है। बोलो। ये इतनी सी 50 की और ये इतनी बड़ी 40 की, ये भेदभाव क्यों हो सकता है? ये पता है, ये मल्टीपर्पज है ये। और ये तो सिर्फ फेस साफ करना है, या फिर क्या कहते हैं, मेकअप रिमूव करना है। ये मैं लेके आई हूँ स्पंज, जिससे मैं कुछ DIY बनाऊंगी। देखना 15 रुपए का है। DIY कितने का बनेगा पता नहीं, अच्छा बना तो भाई कीमत अदा हो जाएगी, नहीं तो अदा नहीं, मतलब कीमत आ जाएगी। ये नेल पेंट लाई हूँ जिसमें है, इसको क्या बोलते हैं, शिमर ग्लिटर्स। और ये वो इंस्टेंट चाइनीज मेहंदी, ये गट्टी होल्डर, मतलब इसमें वो धागे रखेंगे। तो इसका कैसा है पोर्शन बता दूं आपको। ये ढक्कन है, और इसके ऊपर ये वाला ऊपर का पोर्शन है, जिसमें कैंची सुई कुछ रख सकते हैं, और है ना फित्ता भी आता है इसमें, बॉबिन्स भी रख सकते हैं, फीता भी रख सकते हैं। अंदर इसके आएगी 20 गट्टियां आएगी, और इसकी रेट 20 पेंसिया लिखा हुआ तो है, तो फिर पढ़ना 65। 20 पिन है इसके अंदर, और 65 रुपीज, 65 रुपए है भाई। देखो मैंने 2 साल से ढूंढ रही हूँ, इससे सस्ता मुझे कहीं मिला नहीं। किसी के मार्केट में या आपके शहर में मिलते हो, मेरे लिए भेज देना, पैसा मैं देगा। एक ये लेकर आई हूँ 35। ये किसके लिए है? ये भी मतलब कुछ इसमें कुछ सामान ऐसे बाहर बिखरा पड़ा रहता है, फिर टूट जाता है, बना बनाया, तो इसके लिए लाई थी। तो अभी हम इसको अनऑर्गेनाइज करके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। इसकी प्राइस कहाँ है? अंदर रखी होगी। 30 रुपए का। और ये एक्रेलिक कलर 200 रुपए खर्च किए मैंने, लेकिन ये अभी मेरे अंडर कंट्रोल में रखने हैं। ये बच्चे इतने दुखी हो गए, हमें क्यों नहीं देती हो। और ये तो क्या करते, खराब नहीं, ये पूरी तरह नहाते हैं इससे। फिर ए बेटा, तू ऐसी कोई क्रिएटिविटी कर देगा और हम लोगों से शायद नहीं होगी फिर। तो ही करती हूँ। आज इसके मैंने बाल काटे। मैं रोई थी। किसके लिए रोई थी? इसके लिए दिव्या रोई थी, फिर भी मैंने स्कूल ले जाने नहीं दिया। 225 का 225 लिखा हुआ है। मैं सुन रही अपने बच्चों को तंग करने वाली ब्रेकिंग न्यूज। गमू राजस्थानी फेमस आर्टिस्ट इसने की बच्चों के ऊपर अत्याचार, वो भी बस पैसों के लिए। और ब्रेकिंग न्यूज, अब आपको पुलिस में जाना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अब बच्ची रोने लगी। थोड़ी करी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा कोई पर्सनल मैटर छिड़ गया है, तो हम बातें करने लगे हैं। आप वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और फिर कर दीजिए गुड नाइट और बाय बाय। रात को बजे 12।